टर्म है ना GDP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे आप पाक स्टडीज़ पढ़ रहे हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, जो पाक स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड उसकी जितनी भी ब्रांचेस होती है ना, उस सब में ये यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। GDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, ठीक है, D स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको 3 लेटर्स को आप ऐसे ले लो कि ये है सेकेंडरी, ठीक है, ये है, सॉरी मैंने प्राइमरी का मिस करा दिया वहाँ पर, ये प्राइमरी था, प्राइमरी। और ये वाला जो है ये है टर्शरी। इनसे तीनों से जो भी इनकम आएगी, सॉरी मैंने इनकम को गलत स्पेलिंग दी थी, इनकम आएगी इन तीनों से या प्रॉफिट जो होगा उसको ऐड टोटल करोगे, जो कंट्री को उससे फ़ायदा पहुंचा होगा, दैट इज़ कॉल्ड GDP, ठीक है। दिस इज़ व्हाट GDP इज़। ये जो उससे प्रॉफिट नहीं भी, तो उससे जो फ़ायदा आया होगा, जो उससे अर्निंग हुई होगी, इनकम आई होगी, दैट इज़ कॉल्ड GDP। हर इंडस्ट्री में ये तीनों चीज़ें लाजमी होती हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी। किस तरह वो भी मैं आपको समझाती हूँ। अब सबसे पहले सेकेंडरी वैसे बाद में आती है, मैंने पहले लिखा है प्राइमरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज़ हैं क्या, ठीक है। एस से इसको मैं P से, इसको मैं T से रेफर करूँगी, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाएगा कि सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले हम प्राइमरी समझते हैं, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाती हैं रॉ मटेरियल वाली सारी चीज़ें, ठीक है, रॉ मटेरियल वाली सारी चीज़ें, बहुत सिंपल चीज़ें आ जाती हैं इसमें सारी, जो चीज़ है प्रोसेस से, ठीक है, बिफोर प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें आ जाता है फिशिंग। फिशिंग इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। और एग्रीकल्चर, ठीक है। और क्या आ जाता है इसमें, माइनिंग, और क्या आ जाता है, माइनिंग, क्वेरिंग, ठीक है, कुछ भी इसमें मैं फ़र्क भी बताती हूँ आपको माइनिंग और क्वेरिंग में। फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं सारी की सारी। सेकेंडरी में आ जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ों की मैन्युफैक्चर, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट इससे होता है, प्राइमरी से। रॉ मटेरियल निकाला, उसको लेके गए हम, इसको प्राइमरी इंडस्ट्री के जरिए से हमने रॉ मटेरियल निकाला, उसको लेके गए हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में, वहाँ हुई उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग जो भी इसमें होनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर फिशिंग, तो फिश को जो चीज़ है उसकी साफ वगैरह करनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग में उस तरफ चली जाएगी, या उसको 10 पैक्स में काट के रखा जाएगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चला जाएगा। एग्रीकल्चर में अगर आपने वो शुगर कैन और राइस लिए हैं, उनको साफ करना, उनको मिल्स में डालना, या फॉर एग्जाम्पल टी लीफ जो श्रीलंका वगैरह का मशहूर है, आपने उसको लेके पहले बास्केट में तोड़ के डाल दिया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। जब उसको तोड़ के उसमें फर्मेंटेशन करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, फिर उसको क्रश करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, ठीक है। और उसके बाद टीशरी में क्या आ जाती है, टीशरी में होती है सर्विसेज, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सर्विसेज। टीशरी में सर्विसेज आ जाती है। क्या सर्विसेज आ जाती है, सबसे पहले यहाँ से टी लीव्स को लिया, काटा, ठीक है, उतार लिया प्लांट से श्रीलंका में, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसको यहाँ लाके उसको फर्मेंटेशन किया, उसको टेस्ट डाला, उसको वो सारा किया, और उसके बाद उसको यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेके गए, तो वो टीशरी इंडस्ट्री में आएगा, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने वहाँ से यूज़ किया, ठीक है। जब हमने उसको ट्रांसपोर्टेशन की डिफरेंट मुल्कों में लेके गए, फैक्ट्री में ले जाना भी टीशरी होगा। यहाँ से जो उसका मेन प्लांट है उससे फैक्ट्री में अगर लेके गए, अगर फैक्ट्री दूर है ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल साथ नहीं है, तो वो भी टीशरी इंडस्ट्री में माना जाएगा, ठीक है। और अगर फैक्ट्री साथ है तो फिर तो ऐसे ही चला जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके बाद आप पूरे मुल्कों में उसको लेके गए, फैक्ट्री से इधर उधर लेके गए, और इस तरह की जब उसकी पैकेजिंग हो गई, तो उसको डिफरेंट जगह पर ट्रांसपोर्ट किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो सब टीशरी में आ जाएगा, ठीक है।